गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारी जो चैनल जो है द कोडिंग क्लस्टर्स जो है, तो हम इस पे जो हम सी लैंग्वेज का कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारी इस सीरीज का फोर्थ वीडियो है, फोर्थ वीडियो का, लेकिन ये पार्ट एक हुआ क्योंकि एक्चुअली क्वालिटी ज़्यादा बड़ी नहीं आती है, तो इसलिए हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक्चुअली हम जो पढ़ाने जा रहे हैं एक्चुअली आज, वो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज इफ़। ओके बेटा, हमारा जो टॉपिक है इफ़। तो ये जो इफ़ जो है, इफ़ होता क्या है एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि बेसिकली आप एक चीज़ नोट कीजिए कि आप कोई भी लैंग्वेज, अगर आप गूगल से भी देख सकते हो, यूट्यूब से भी देख सकते हो, आप कहीं पे भी इफ़ देखो, लाइक इन जावा लैंग्वेज, इन PHP लैंग्वेज, इन C++ लैंग्वेज, ओके, इन अदर लैंग्वेज लाइक इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे भी तो हमें शेल प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो इफ़ ही है, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज में इफ़ का रोल, इफ़ मीन्स अगर, तो ये हर एक जगह पे अगर ही रोल अदा करता है, बट देयर मे बी सिंटेक्स मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेज, देयर मे बी अ डिफरेंस इन सिंटेक्स, otherwise the concept is same. if means डिजिटल लेना, ओके। तो राइट नाउ पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं कि पहले इफ के बारे में कुछ चीजें लिखते हैं कि इफ होता क्या है बेटा, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझते बेटा, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि मैंने अपने लेक्चर में पढ़ा है पीछे से कि इफ इज अ कीवर्ड, ओके, इफ इज अ कीवर्ड। तो सबसे पहले ये एक कीवर्ड है, जो कीवर्ड जो है, कीवर्ड ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं आप लोगों को कि पिछले लेक्चर्स में, कि कीवर्ड जो है ये प्रीडिफाइंड वर्ड होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं कंपाइलर के लिए, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड है, ओके जी। देन उसके बाद जो दूसरी जो बात आती है इफ के रिलेटेड, सर इट इज अ डिसीजन मेकिंग टूल, यानी कि टूल है, टूल मीन्स हथियार। या कि हमें पता है कि जैसे कि आप प्रोग्रामर्स को पता है कि कंप्यूटर के पास कोई अपना IQ नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल देखते हो वर्ड, आप एप्लीकेशन जो चलाते हो वर्ड में, जब तक आप फाइल मेनू पे जब आप क्लिक करते हो तब जाके आपके फाइल्स ऑप्शन शो होते हैं। ऐसे जब आप किसी फाइल पे कॉपी करते हो, राइट क्लिक करते हो, तो वहां पे कॉपी ऑप्शन आता है, सेव ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन आता है, कट ऑप्शन आता है। ये सब कुछ उसको प्रोग्रामिंग करके है, क्योंकि कंप्यूटर को अदरवाइज खुद कोई चीज पता नहीं है, ठीक है जी। तो इसीलिए हमने बेटा कि बोला कि ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, ठीक है जी। तो ठीक है, उसके बाद सर एक और पॉइंट, सर इट इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके बेटा। जैसे कि हम लोग हैं बेटा, आप बच्चे यहां पे बैठे हो, एक्चुअली कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है बच्चों? कंट्रोल स्टेटमेंट ये होता है जैसे कि हमारे घर में हमारे माँ बाप हमें कंट्रोल करते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें कहां जाना है, तो कहीं कहां नहीं जाना है, तो ये हमें कंट्रोल करवाते हैं अपने पेरेंट्स, ठीक है जी। तो सेम केस बेटा कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है बेटा, कि यानी कि इसका ये एक लगाम है, जैसे घोड़े को लगाम होती है, तो सेम केस की जो कंट्रोल स्टेटमेंट मींस कि इसको एक लगाम रखता है किसी चीज को। अब किसको लगाम रखता है तो वो तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं, ठीक है। देन वन मोर थिंग जो है, जो इफ जो है, इफ एक तो हमने बोला कीवर्ड है, डिजिटल, ये इफ एग्जीक्यूट्स ओनली वंस, ओके। यानी कि इफ जो कोड है, जब ये कंपाइलर के पास आता है, कंपाइलर इसको सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करता है, ट्रू और फॉल्स एक बार, बार बार जाता नहीं इसको कि ना फिर से बोलो क्या कर रहे हैं ना, एक बार हो गया तो हो गया, तो किस्सा वहीं पे खत्म, ओके। देन उसके बाद हमने बोला कि इफ जो है, इफ बाय डिफॉल्ट होल्ड, या जिसको बोलते हैं कंट्रोल वन स्टेटमेंट, यानी कि इफ का जो कंट्रोल जो होता है, इफ का जो लगाम जो है बाय डिफॉल्ट, एक्चुअली जो वर्ड बाय डिफॉल्ट है, जैसे कि आजकल आपका जो ज्यादातर मोबाइल चल रहे हैं, कि मोबाइल में होता क्या है बेसिकली, कि मोबाइल को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग होती है, डिफॉल्ट एप्लीकेशन होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल, लाइक अगर आपको फिर कोई गेम इंस्टॉल करनी है तो उस गेम को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, लेकिन अपने मोबाइल में कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है। वैसे ही जो इफ का जो कंट्रोल होता है, इसका जो लगाम होता है, वो बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट पे होता है, एक चीज को ये कंट्रोल करता है, ओके। सर जो इफ जो है, इफ वर्क्स ऑन बूलियन वैल्यूज, इफ जो बेटा काम करता है बेटा, ये किस पे काम करता है बेटा? एक्चुअली बूलियन वैल्यूज। सर बूलियन वैल्यूज मींस क्या हुआ? एक्चुअली जीरोस एंड वंस। यानी कि एक्चुअली जो इफ जो काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है बेटा? जीरोस एंड वन पे ये काम करता है, ठीक है बेटा, समझ आ रहा बेटा? तो इस चीज को बेटा कॉपी करो आराम से, तो
उसके बाद हम एटलीस्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इफ का पूरा। तो होपफुली कि आपको कश्मीर में सबसे बड़ी नॉलेज इस चैनल पे मिलनी चाहिए, पूरे यूट्यूब में से सबसे बेस्ट नॉलेज आपको इंशाल्लाह यहीं पे मिलेगी। चलिए जी बेटा, ये हमारा जो एक्चुअली जो लेक्चर है, हमारा जो ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 4, अब इसका पार्ट 20 स्टार्ट होने वाला है। यहां तक कि अभी तक हमने जो आपको बोला था कॉपी करने के लिए वो हो गया, लेकिन यहां पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सर हम प्रोग्रामिंग में इफ क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारे जो बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं कि प्रोग्रामिंग में यार ये इफ क्या है, यार इफ का रोल क्या है। तो लेट अस स्टार्ट, हम एक सिंपल सा एक सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बेटा। वाइड मेन, ओके बेटा। वाइड मेन में हमने क्या लिखना है बेटा? सर क्लियर स्क्रीन बेटा, CLR क्लियर स्क्रीन, ओके बेटा। देन उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट एफ एग्जाम्पल, सर ए, ओके बेटा। एंड हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पे? प्रिंट एफ एग्जाम्पल बी, ओके बेटा। तो अगेन बेटा, मैंने आपसे बार बार ये परसों भी बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको लगता है कि ना सर ने प्रोग्राम लिखा हेडर फाइल के बगैर, लाइक हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कोन डॉट। मैंने आपको बार बार बोला जब आप इस प्रोग्राम को एज अ सी प्रोग्राम बनाओगे, .c फॉर्मेट बनाओगे, देन हेडर फाइल की जरूरत नहीं है टर्बॉक्स सी कंपाइलर में, ओके बेटा। एक्चुअली मैं एग्जांपल्स उसी पे दिखा रहा हूं। सर हमें एक रूल पता है कि हमें एक प्रोग्रामिंग में एक रूल पता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लुक्स लाइक ए वाटरफॉल, ओके बेटा। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है बेटा, ये वाटरफॉल की तरह एग्जीक्यूट होता है। वाटरफॉल मींस सर ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होना, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो सर व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? स्क्रीन पे हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा? तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा बेटा ए फॉलोड बाई बी, ए एंड बी। तो ए एंड बी आउटपुट का रन होगा। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर ए और बी पहले तो ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आया तो पहले ए है देन उसके बाद बी। अब आप में से जैसे वो बच्चे बोल रहे कि सर ना बी और ए होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता इस प्रोग्राम में कि बी और ए हो, नेवर। हाँ कर हो सकता है, देन आपको पहले ऊपर क्या लिखना है बेटा? बी, और नीचे क्या लिखना है बेटा? ए, ओके बेटा, ठीक है। तो तब जाके ए एंड बी एंड ए हो सकता है। बट इन दिस केस हमारे ऊपर क्या है बेटा? ऊपर ए है, क्या बेटा? ऊपर ए है, नीचे बी है, ओके बेटा। अब हमें इस प्रोग्राम को दिखाना कि सिंपल एक एग्जांपल बेटा दिखा रहा हूं कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जिससे आपको पता चलेगा कि ना इफ का पर्पस क्या है, ठीक है। समझो कि आप यहां पे ट्यूशंस में आते हो, मतलब 50 स्टूडेंट्स यहां पे है, तो ठीक है आप लोग यहां पे पढ़ते हो बेटा। आप में से कुछ बच्चों ने फी भरा है, कुछ बच्चों ने फी नहीं भरा है। अब हमारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रही है, इश्यू हो रहा है कि फीस नहीं, मतलब सारे बच्चों ने भरा है। तो मैंने सीधे कल आपको बोल के रखा बेटा कि मैं उस बच्चे को एलो करूंगा जिस बच्चे ने फी भरा होगा, और जो बच्चा फी के बगैर होगा वो क्लास में इन नहीं होगा। नेक्स्ट डे जब क्लास हो जाएगी, जो बच्चा दरवाजे पे आएगा पहले उसको बोलेंगे कि यार फीस भरा है, डिपॉजिट किया है कि नहीं। इफ उसने कहा हाँ, देन ही विल बी या शी विल बी एंटर्ड इन द क्लास। रेस्ट जिनने फी नहीं भरा होगा तो वो तो क्लास से बाहर होंगे। तो हमें पूरा पता चलेगा कि ना एक्चुअली हमारे जो क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ये सिंपल वो बच्चे जिन्हें फी डिपॉजिट किया बेटा। गो यानी कि यहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ा। से एग्जांपल, कल को आना है कि नहीं है, ठीक है। एग्जांपल, सर कल ट्यूशन आना है कि नहीं आना है। एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि अगर आपको कोई मिसाल के तौर कोई बंदा बोलेगा कि कल ट्यूशन, अगर बारिश हुई तो कल ट्यूशन ऑफ है, अगर बारिश नहीं हुई तो ट्यूशन आना है। तो ये तो कंडीशन पे डिपेंड है। अगेन यहां पे कंडीशन आई, अगर जब सुबह उठोगे आप, अगर बारिश होगी, आपको पता है घर वालों को बोला कि ट्यूशन नहीं जाना क्योंकि आज बारिश है। अब अगर बारिश नहीं होगी देन आपको ट्यूशन आना है, आपको पता है। वो यानी कि हमने डिसीजन लिया, हम एक ह्यूमन भी एक मशीन है, इसने डिसीजन लिया कि मुझे क्या करना है आगे। बोलो ठीक है, किसी रास्ते से आपको जाना है, आप ये अपने दिमाग से सोचो कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि आपके पास माइंड है, डिसीजन है, इफ आपके माइंड में इफ है। सेम केस अगर कंप्यूटर एक मशीन है, अगर हमें इसको इंसान की तरह काम करवाना है, इंसान की तरह सोचवाना है, इस पर सोच ये डिसीजन ले, तो इसमें भी इफ होना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए अब इफ का पर्पस आया, ठीक है बेटा। अब जो इफ जो हम लिखते हैं बेटा यूजुअली, अब हमने क्या लिखा है यहां पे? एग्जांपल बेटा, हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं बेटा, इंट एक्स। मैंने क्या बनाया? वेरिएबल एक इंट एक्स। एक बर्तन बनाया मैंने रैम में, जैसे कि आपको पता है कि वेरिएबल कहां पे बनते हैं बेटा? सर ये बेटा आपकी रैम है बेटा,
तो ये आपका x बन गया बेटा। तो बाय डिफॉल्ट x कंटेन्स गार्बेज वैल्यू। ये आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ाना कि गार्बेज वैल्यू होता इसमें क्या गार्बेज। तो x में हमने क्या वैल्यू डाला सर, x में हमने डाला एग्जांपल 5। क्या डाला वैल्यू 5। तो x पे डाला वैल्यू 5। तो राइट नाउ x पे क्या वैल्यू है 5। नाउ इफ, अब हम लिखते इफ, स्मॉल में लिखना है बेटा क्योंकि कीवर्ड है बेटा, रिजर्व्ड वर्ड है बेटा। इफ x लेस देन 10, x लेस देन 10, तो प्रिंट f a, प्रिंट f b। ओके बेटा, तो दिस इज योर प्रोग्राम। सर अब इस चीज पे पूरा फोकस करो बेटा, सारे बच्चे आराम से देखो बेटा कि इसमें मसला क्या होगा। कि अगर ये चीज आपको समझ में आई, बाकी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबसे टफेस्ट चीज जो अंडरस्टैंड करनी है दैट इज इफ। ओके बेटा, राइट नाउ सर अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, जो ही मैं इसको रन करूंगा, लेट हमने क्या x में डाला वैल्यू, x इज इक्वल टू 5, x पे वैल्यू 5 है। सर 5 पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इंट x, तो ये बन गया रैम में। x में डाला 5, दूसरा स्टेप, तो सर ये भी एग्जीक्यूट हुआ। अब किसकी बारी है बेटा एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि प्रोग्राम मैंने भी बोला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वाटरफॉल ऊपर से नीचे। अब यहां पे कंट्रोल आया इफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 5 लेस देन 10 है, यस 5 छोटा है 10 से। जब कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा बेटा, आउटपुट आएगा a, उसके बाद क्या आएगा बेटा साथ साथ b भी। ठीक है बेटा, गो a एंड b, आउटपुट आ गया। सर बट अगर x का वैल्यू क्या होगा 50 लेस देन 10 है, अल्लाह 50 तो लेस देन 10 नहीं है। अब 10 से लेस नहीं है तो कुछ होगा प्रिंट, सर नहीं होगा। सर लेकिन वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि इफ एक ही बार मैंने बोला एग्जीक्यूट होता है, तो एक्चुअली वापस नहीं जाएगा, बल्कि क्या प्रिंट होगा सर, ओनली बी प्रिंट होगा। क्या होगा इन दिस केस, पहले केस में कंडीशन ट्रू थी, दूसरे कंडीशन में क्या कंडीशन फॉल्स। लेकिन अगर आप बोर्ड पे पूरा ऑब्जर्व करोगे बेटा, व्यूअर्स स्टूडेंट्स, आप पूरा बोर्ड पे ऑब्जर्व करोगे बेटा, आप ये देख रहे हो बेटा कि ए प्रिंट हुआ कब, जब कंडीशन ट्रू है। ए प्रिंट नहीं हुआ जब कंडीशन क्या थी फॉल्स। लेकिन बी क्या हुआ बेटा, दोनों सूरत में, चाहे ट्रू था या फॉल्स, बी दोनों केस में हुआ। एक केस में मैंने इसको रखा ट्रू, दूसरे केस में मैंने इसको रखा फॉल्स। तो राइट नाउ दिस इज इट। सर इस प्रोग्राम को समझने के लिए बेटा हमें इस चीज को समझना है, इस चीज को बोलते बेटा इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। क्या बेटा, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन। और इस चीज को बोलते बेटा हम नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते बेटा इसको, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। ओके बेटा, तो इसको बेटा कॉपी करके रखिए बेटा, इसको कॉपी करके रखिए बेटा आराम से। ठीक है बेटा, तो हो गया ये कॉपी, तो चलो जो हो गया। अब उसके बाद हम पहले थोड़ा बहुत इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को पढ़ाना चाहते हैं। क्या पढ़ाना चाहते बेटा, इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस। ओके बेटा, राइट नाउ हम इमीडिएट इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पढ़ाना चाहता हूं बेटा। इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस आर followed by ifs condition। गो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन जो है ये क्या करता है, फॉलो। क्या होता है फॉलो, या कि इफ के पीछे पीछे, फॉलो मींस पीछे होना। इफ के बाद जो पहली लाइन होती है बेटा वो हमेशा इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है बेटा, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होती है। पॉइंट नंबर 1, सर इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शंस भी बेटा हाँ will be executed if condition is true। यानी कि इमीडिएट इंस्ट्रक्शन अपना काम तब करती है बेटा अगर कंडीशन क्या बेटा ट्रू होगी बेटा। याद, ये प्लीज अंडरस्टैंड, वो इमीडिएट तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन क्या होती है बेटा ट्रू। ओके बेटा, तीसरी बात इसके रिलेटेड, इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस विल बी not executed if condition is false। अगर आपकी कंडीशन क्या बेटा फॉल्स होगी ना तो इमीडिएट कभी, क्योंकि इसीलिए ए प्रिंट नहीं हो रहा था क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी बेटा। तो फोर्थ वन बेटा, सर इससे हमें पता चला, एक एग्जांपल हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे बेटा।
कि आप में से किसी बंदे ने, किसी व्यूअर ने, मतलब एक एग्जांपल अपने आप पे लो बेटा, कि आपने अपने पापा को बोला कि हमें गाड़ी सिखाओ, लेकिन पापा कहीं पे होते हैं, ऑफिस पे होते हैं, तो वो रोज कभी लेट से आते हैं, तो आपने खाना पीना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? खाना पीना। नहीं जी, हमें क्या, हमें गाड़ी सीखनी है। क्या बेटा? हमें गाड़ी सीखनी है। ठीक है, तो करना क्या आपको, जो गाड़ी सीखने का जो इशू है, अब आपने खाना जब छोड़ दिया, तो अब आपको पापा बोल रहे कि बेटा खाना खाओ। नहीं पापा जी, पहले गाड़ी सिखाओ। ए यार बेटा, मैं बिजी होता। नहीं जी, गाड़ी सिखाओ। शर्त क्या है? गाड़ी सीखना। ठीक है, तो अब आपको पापा ने प्रॉमिस किया, पापा ने प्रॉमिस किया, जैसे कि हमने ऊपर इफ लिखा था ना बेटा, ये देखो x लेस देन 10। ओके बेटा, तो प्रिंट एफ हमने लिखा था ऊपर a, क्या लिखा था बेटा? a, और नीचे क्या लिखा? प्रिंट एफ सर b। अब बेटा ये जो a है ना, ये a है ना इमीडिएट, तो एक्चुअली ये आपको जब पापा ने बोला कि होपफुली कि मैं कल आऊंगा, मैं अगर मैं कल 4 बजे घर पहुंचा, मैं आपको लूंगा पार्क में गाड़ी सिखाने के लिए, आप पूरे दिन क्या मांगोगे अल्लाह मियां से? आज पापा जल्दी आने, क्योंकि कंडीशन अगर पापा उस दिन जल्दी आए, मतलब तो इट मींस आपको गाड़ी सीखनी है। अगर पापा नहीं आया, इट मींस आपको गाड़ी आज कोर्स वो, यानी कि हमें इसका मतलब जो ए है ना, ये ए होली एंड सोली डिपेंड किस पे होता है बेटा? यही बात है। इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन इफ कंडीशन। तो ये किस पे डिपेंड होता है बेटा? इफ इस कंडीशन पे बेटा। ओके बेटा, तो इस चीज को बेटा फिलहाल कॉपी कीजिए। अब नॉर्मल हम इसके साथ पहले कंप्लीट करें। ओके बेटा, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली मैं आपको ये एग्जीक्यूट करते हुए दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो हो गया बेटा ये सर राइट नाउ। अब इसके बाद हम देखते बेटा नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। क्या बेटा? नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। तो लिखिए बेटा कुछ पॉइंट्स नॉर्मल इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शंस सर will be executed anyhow irrespective of its condition। वो यानी कि जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो है, ये किसी भी सूरत में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, चाहे कंडीशन ट्रू हो। अब वही केस तो बी है ना बेटा, बी है ना नॉर्मल। जब ट्रू था तब भी प्रिंट हुआ, जब फॉल्स था तभी भी प्रिंट हुआ। क्या बेटा बी जो है ना, बी नॉर्मल डिपेंडेंट है इस पे? नॉर्मल डिपेंडेंट होता है? नो, क्योंकि नॉर्मल एनी हाउ एग्जीक्यूट होता है ना बेटा। इसलिए हमने बोला दूसरा पॉइंट, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इफ्स कंडीशन। तो हमने यहां पे ये चीज बोला कि जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है बेटा, ये हमारे इफ पे डिपेंड नहीं होते बेटा। तो बेटा इस चीज को बेटा आप उतारिए बेटा। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर नंबर यहाँ पे 5, फिलहाल हम ये चीज पार्ट बी यहां तक पढ़ेंगे बेटा। अब पार्ट इसका प्रैक्टिकल सी 3 आएगा। ठीक है जी, ओके जी।